वेलकम 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 एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है आप सबके। सी करल बाय द साइड। होप सो सबकी तैयारियां शायरियां जोरों शोरों से चल रही हैं। नहीं चल रही तो भाई कमर कस लो, 2 महीने से भी कम रह गए हैं। मुझे पता है यहाँ थंबनेल देख के भागा आया गया है कि भाई हमें बताओ जीएसटी की कोचिंग खत्म हो गई है, कैसे क्या करना है क्या करना है। तो आज इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि मेरे 78 कैसे आए थे, मैंने क्या किया था या आप लोगों को क्या करना है। तो पहले ये देख लेते हैं कि पढ़ना कहाँ से है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग तो भाई स्टडी मटेरियल, इससे बेटर तो कुछ मेरे को लगता नहीं कुछ मिलने वाला है। इसके जो बैक क्वेश्चन हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैक क्वेश्चंस आर अ मस्ट। इसमें जो इलस्ट्रेशन होती है ना वो छोड़ सकते हो, उसमें कुछ कुछ होती हैं जो देखने लायक होती है, लेकिन बैक क्वेश्चंस इज अ मस्ट, वो जरूर करना है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक जो सा भी फॉलो कर रहे हो ना, मेक श्योर कि इसमें अमेंडेड सोल्यूशन है। अमेंडेड सोल्यूशन मतलब जो नई प्रेजेंटेशन के साथ आए हैं, जैसे रूल 42 43 पहले किसी और तरीके से सॉल्व होता था, अब किसी और तरीके से सॉल्व होता है, तो जो नंबर मिलेंगे ना वो इसके मिलेंगे। अब वहाँ जो बंदा बैठा है वो तो ऐसे ही मिला रहा है पेपर के साथ, ABC XYZ। तो इसलिए नई प्रेजेंटेशन करके आनी है। और मेक श्योर जो क्वेश्चन बैंक कर रहे हो ना वो उसमें RTP MTP लेटेस्ट वाली सारी कवर हो। RTP ज़रूर है, बहुत ज़रूरी है, और लास्ट के 2 अटैम्प्ट की ज़रूरी है। RTP में क्लास की बात बताऊँ, आपका अटैम्प्ट जो है नवंबर 22, इसके पहले जुलाई 22, उससे पहले दिसंबर 21। तो ये वाला RTP है ना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो आपका अटैम्प्ट है उससे पुरानी और उससे पुरानी, ये वाली RTP बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मेरे FR और मेरे IDT के पेपर में 8 नंबर का क्वेश्चन हूबहू सेम टू सेम छपा हुआ था, सिर्फ फिगर और नाम चेंज थी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन उठा हुआ था। RTP बहुत ज़रूरी है लास्ट के 2 अटैम्प्ट की, और जो मैंने बताया आपके अटैम्प्ट से पिछली वाली RTP बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो MTP मैं बताऊंगा, वो छोड़ सकते हो, मैं बताऊंगा क्या करना है। और MCQ आरामस्त, इसकी बात भी बाद में करेंगे। तो शुरू कैसे करना है, पहले तो GST और पहली रिवीजन में कोई ABC एनालिसिस नहीं होती भाई। पहली रिवीजन में नहीं देखना होता कि क्या छोड़ सकते हैं क्या नहीं, पहली रिवीजन में सब कुछ करना है। हम यहाँ से 2 महीने ना, अभी भी 3 रिवीजन पॉसिबल है, मिनिमम 3 रिवीजन पॉसिबल है। एग्जाम डे वाली छोड़ के वो 4 हो जाएंगी, 3 रिवीजन पॉसिबल है अभी भी। और सिंगल ग्रुप वालों के लिए तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगी, 4 रिवीजन हो जाएंगी। तो रिवीजन करनी कैसे, स्टार्ट कैसे करना है, पहले ना सीधा सेक्शन में मत कूद जाना, सीधा लीगल टेक्स्ट पढ़ने चले गए। पहले एनालिसिस पढ़ो उस सेक्शन का, क्या है सेक्शन, क्या क्यों, मतलब समझा क्या रहा है सेक्शन, उसके बाद लीगल टेक्स्ट। सर अगर हम ये एनालिसिस ही पढ़ रहे हैं, इसी को हम अपने वर्ड्स में दिखाएंगे। नंबर लीगल टेक्स्ट के हैं, ICI लीगल टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। GST में प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोविजंस आपको नहीं समझ आ रहे हैं या नहीं लर्न हो रहा है, उसके लिए सर्कुलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। GST में सर्कुलर्स पे ना प्रैक्टिकल MCQ आ जाते हैं, और जो प्रैक्टिकल MCQ आते हैं ना ये हमारा टाइम बहुत बचाते हैं, क्योंकि वहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, हमारा टाइम लग रहा है। हमें पता होगा ना जब सर्कुलर में ये था, फटाफट आ जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो किसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही आएंगे, लेकिन हमारा क्लैरिटी बहुत बढ़ जाती है GST कॉन्सेप्ट को लेकर। उसके बाद कुछ चैप्टर्स हैं जिन पर ध्यान देना है, जैसे कि ITC है, कॉम्पिटिशन है, मैनर ऑफ पेमेंट है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिशन प्लस ITC प्लस मैनर ऑफ पेमेंट ये मिलके 14 नंबर के आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी क्वेश्चन में छोड़ नहीं सकते आप। कॉम्पिटिशन, ITC और MOP मिलके। MOP इतना छोटा चैप्टर है लेकिन 4 से 5 नंबर का आएगा पेपर में, ये पहले क्वेश्चन में। ज़रूरी नहीं है ITC से भी क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है पूरा 42 43 का, या कॉम्पिटिशन से आ जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर ये क्वेश्चन देखा जाता है तो जो पूरा होता है, इसमें एग्जाम्शन भी होता है साथ में। बहुत ज़रूरी है ये तीनों चारों चैप्टर, और इनके जो क्वेश्चन हैं वो रिटर्न करनी है। रिटर्न प्रैक्टिस इज अ मस्ट भाई, पढ़ के नहीं जाना, नहीं होगा पेपर में, हिलेगा नहीं क्वेश्चन, आता होगा फिर भी नहीं हिलेगा, एक्सप्लेनेशन नहीं लिख पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि रिटर्न प्रैक्टिस करके जाओ, स्पीड भी बढ़ेगी और कंसेप्ट भी बढ़ेगा। सॉरी। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई इसलिए लिखा है क्योंकि बार बार आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, RTP में पेपर में, RTP में पेपर में बार बार आ रहा है। और एक चैप्टर यहाँ लिख लो, रिफंड। छोटा सा चैप्टर है, 5 से 6 नंबर जेब में देके जाएगा, बहुत प्यारा चैप्टर है, आसान चैप्टर। और प्लेस ऑफ सप्लाई भी 8 नंबर का आ जाता है कभी कभी, इसलिए कह रहा हूँ ये चैप्टर करके जाने और उनकी रिटर्न प्रैक्टिस करके जानी। प्लेस ऑफ सप्लाई में आप पढ़ सकते हो, उसमें लर्न नहीं करना आपको। रिफंड, या ITC, कॉम्पिटिशन और मैनर ऑफ पेमेंट, इनकी रिटर्न प्रैक्टिस करके ही जानी है। और जब पहली बार करोगे, सिर्फ पहली बार रिवीजन वीडियो सिर्फ एक बार के लिए होती हैं। हर रिवीजन में आपको वीडियोस नहीं देखनी है कि देखने बैठ गए भाई, पहले रिवीजन में 10 घंटे लगाए थे, रिवीजन अगली बार में 10 घंटे, नहीं भाई नहीं। रिवीजन वीडियो सिर्फ 1 टाइम वॉच है, वो पहली बारी के लिए है कि जिन्होंने क्लास पहले ली हुई है उनके लिए ब्रशअप हो जाएगा, या किसी को कुछ याद नहीं आ रहा, ये सिर्फ कंसेप्ट देखना तो पॉसिबल है कि रिवीजन वीडियोस में जाओ, नहीं तो रिवीजन वीडियो सिर्फ पहली बार देखनी होती है भाई। वो भी स्पीड पे देखो, फटाफट खत्म करो उसको। तो पहले एनालिसिस, फिर लीगल टेक्स्ट लर्न करना है, उसके बाद क्वेश्चन करने साइड बाय साइड, हाथों हाथ निपटाते चलो। अब जब GST निपट जाएगा उसके बाद कस्टम 100% पहली रिवीजन में करना ही करना है। अब कुछ चैप्टर है इसमें जिन पर ज़्यादा फोकस करना है, जैसे वैल्यूएशन है, असेसमेंट है, ड्यूटी ड्रॉबैक है, कस्टम ड्यूटीज़ है। मैं एक बार बताऊँ, कस्टम ड्यूटीज़ में ना 2 ड्यूटीज़ हैं, एक सेफगार्ड ड्यूटी, राइटिंग माशाल्लाह मेरी, और एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी से इतनी बार थ्योरी क्वेश्चन आ चुका ना RTP में और पेपर में भी, इतनी बार
सोलो क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का, सेफ गार्ड ड्यूटी से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है। ये दोनों ड्यूटीज इतनी ज़्यादा रिपीट होती है ना, और ड्यूटी ड्रॉबैक से अगर प्रैक्टिकल पोर्शन आया तो कम से कम 6 नंबर का, एमसीक्यू में अगर ड्यूटी ड्रॉबैक पे केस स्टडी बन गई तो 8 नंबर ले जाएगी आपसे। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और एमसीक्यू में ऑप्शन नहीं होता, सारे करने होते, पता है ना। उसके बाद सबसे ज़रूरी बात, थोड़ी साफ सफाई कर लें। सबसे ज़रूरी बात जो आईसीआई का प्रेजेंटेशन का तरीका है ना, वो ज़रूर पढ़ के जाओ। 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको प्रेजेंटेशन देखने में कि आईसीआई प्रेजेंट कैसे करता है, क्या है। मतलब उसमें सिर्फ इतना बता रखा है कि ये पर्टिकुलर्स है, ये आपका सीजीएसटी अमाउंट, एसजीएसटी, आईजीएसटी अमाउंट, ऐसे करना है। ये फॉर्मेट देख जाओ, कितनी देर लगेगी, 5 से 10 मिनट। बाकी लीगल टेक्स्ट कैसे लिखने हैं, वो पैराग्राफ कैसे बना रहे हैं, कि पहले क्या समझाना है क्वेश्चन में, बाद में क्या समझाना है, बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं भाई बॉस, आप जितना मर्जी ठीक लिख लो, प्रेजेंटेशन के बहुत नंबर है। उसके बाद मैं कितने दिन में ख़त्म करनी है जीएसटी। मैंने जीएसटी के लिए यहाँ पे 10 दिन दिए, पहली रिवीजन के लिए 10 से 12 दिन, और कस्टम के लिए 5 से 6 दिन। जिनका बोथ ग्रुप है अपने आप 2-2 दिन 3 दिन कम कर लेना, आपके पास 10-10 दिन नहीं है एक सब्जेक्ट डालने में, समझ गए। 2-2 3-3 दिन अपने आप कम कर लेना। तो इन शॉर्ट आपका पहला रिवीजन 15 से 17 दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। सिंगल ग्रुप की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रुप वाले थोड़ा, बोथ ग्रुप वाले थोड़ा देख के चलना अपना। 15 से 17 दिन मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं लगाना टाइम। उसके बाद हमने आरटीपी साथ साथ कर ली थी। पहले क्या करा था हमने, स्टडी मैट करा था, उसके बाद क्वेश्चन बैंक करा था। क्वेश्चन बैंक के साथ साथ ही आरटीपी निपटाते जाओ, साथ हो जाएगी तो हो जाएगी। बाद में करने वो फिर बहुत ही बाद में टाइम आएगा, रिग्रेट करोगे। कुछ लोग करके भी नहीं जाएंगे, वो आरटीपी छूट जाती है, साथ साथ निपटाओ। तो जब सेकंड रिवीजन करोगे ना, सीधा चैप्टर में घुसोगे। डेफिनेशन मैंने कहा था ना सिर्फ पहली बार के लिए है। अब सीधा चैप्टर में घुसो, पहले मेन चैप्टर से शुरू करा, सारे मेन कोर्स खत्म होती है, उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक निपटा दिए, साथ साथ निपटाओ, बाद में नहीं होते क्वेश्चन। आरटीपी वगैरह सब निपटा दी। जब सेकंड रिवीजन करोगे ना, उसके बाद मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अब एमटीपी भी यहाँ कर सकते हो। एमटीपी 2 सीरीज आती हैं, सीरीज 1 सीरीज 2, दोनों नहीं करनी मत करो, सिर्फ एक सीरीज कर जाओ, उसके बाद एक मॉक टेस्ट दे दो। मॉक टेस्ट बहुत 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 ज़रूरी है। ये आपकी स्पीड बढ़ाएगा, आपकी क्लैरिटी बताएगा, आप कितने पानी में हो ये बता देगा। और मॉक टेस्ट से ना आधा पेपर आप समझ लो आपने घर पे दे दिया, आपको पता लग गया आईटीटी का पेपर कैसे आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आजकल तो सीए टेस्ट सीरीज़ है, जीएम टेस्ट सीरीज़ है, कुछ ट्यूटर्स आजकल अपनी वो निकालते हैं टेस्ट सीरीज़। तो एक मॉक टेस्ट ज़रूर बैठो, 2 दे सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम एक मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी। उसके बाद जब सेकंड रिवीजन कितने दिन में खत्म करनी है, अब मैं ये पूरा यहाँ पे आईटीटी का टाइम दिया, सिर्फ जीएसटी का टाइम नहीं दिया। आईटीटी प्लस कस्टम 8 से 10 दिन के अंदर खत्म करनी है, और तीसरी रिवीजन 4 दिन के अंदर खत्म करनी है। जिनका सिंगल ग्रुप है वो एक और रिवीजन मारेंगे 2 से 2.5 दिन के अंदर। बाकी बोथ ग्रुप वालों के लिए अब सीधा एग्जाम डे रिवीजन होगी। अब जो एमसीक्यू रह गया, एमसीक्यू मतलब बहुत सही है, 80 प्लस जाने का फंड है। एमसीक्यू ना मैं सच बताऊँ, मैं कहूँगा कोई फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। आईसीआई की एमसीक्यू बुकलेट आती है एक, सिर्फ ये करके जानी है, सिर्फ ये करके जानी है। इंडिविजुअल क्वेश्चन है इसमें और केस स्टडीज़ हैं, 100 क्वेश्चन के अराउंड इंडिविजुअल हैं, और केस स्टडीज़ भी ज़्यादा नहीं है यार, आई थिंक 40 हैं। तो इसमें रोज़ अगर 15-20 करोगे, मैंने यहाँ 25 लिखा हुआ है, आप 15-20 निपटाओ सिर्फ रोज़ के, और यहाँ से 2 से 3 केस स्टडी करो। मैं कह रहा हूँ आधे घंटे से ज़्यादा मत दो रोज़ का, आधा से पौना घंटा दोगे रोज़, 4 से 5 दिन में आपकी पूरी बुकलेट खत्म। 4 से 5 दिन ज़्यादा बात है, मैं पोल डालता रहूँगा, रोज़ कुछ ना कुछ करते रहेंगे, लेकिन एमसीक्यू बहुत ज़रूरी है। ये 60 से 80 जाने का फंड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 40 से 60 आने का फंड है। जीएसटी में एग्जाम्शन आ गई, आपका ग्रुप निकल गया। जीएसटी में और डीटी में ही एग्जाम्शन आती है, इलेक्टिव किसका कब बिगड़ जाएगा कुछ नहीं पता, और कॉस्ट तो जय माता दी कॉस्ट का। तो जीएसटी इसलिए आसान है, डीटी बहुत वास्ट है यार, आईटीटी इतना वास्ट नहीं है। तो आईटीटी में एग्जाम्शन ले आओगे, ग्रुप पार हो जाएगा। तो भाई टाइम कम रह गया, जोरों शोरों से लग जाओ पढ़ाइयों पे। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालो। बाकी फिलहाल के लिए चलते हैं, विदा लेते हैं। ओके बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।